बाइबल की हमारी यात्रा में वापस स्वागत है। आज हम निर्गमन अध्याय 3 में उतर रहे हैं और मेरे पास आपके साथ बताने एक शक्तिशाली सत्य है। हर महान नेता के जीवन में एक निर्णायक क्षण होता है जो उनके पूरे मिशन और उद्देश्य को आकार देता है। आइए दृश्य तैयार करें। मूसा जो कभी मिस्र में एक राजकुमार था, अब मिद्यान के रेगिस्तान में एक विनम्र चरवाहा है। वह वहां वर्षों से है, शायद यह सोचते हुए कि बदलाव लाने का उसका मौका अब खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही योजना थी। जब मूसा अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है तो वह एक असाधारण दृश्य देखता है। एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। जिज्ञासावश वह उसके पास जाता है और तभी यह होता है, उसका निर्णायक क्षण। परमेश्वर झाड़ी से मूसा को पुकारते हैं, हे मूसा मूसा। और मूसा उत्तर देता है, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने मूसा को नहीं भुलाया था। वह उसका नाम और उसका निवास स्थान भी जानते थे। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो वह हमारे भविष्य को परिभाषित करता है। अब यहां मैं एक क्षण के लिए रुकना चाहता हूं, क्योंकि महान नेता अक्सर अपने निर्णायक क्षणों के कारण ही बनते हैं, या ऐसे किसी क्षण की अनुपस्थिति। एक बार अमेरिका के एक उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे ही किसी अनुभव की कमी के बारे में बात की थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कैसे मीडिया अक्सर उन्हें गलत समझता था, कभी कभी तो उन्हें मूर्ख भी बनाया गया। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने कहा कि वह अपने समय के सबसे विचारशील और बुद्धिमान नेताओं में से एक थे। उपराष्ट्रपति ने समझाया कि इस गलत फहमी का कारण यह था कि उनके पास कभी कोई ऐसा निर्णायक क्षण नहीं था जिसे मीडिया या जनता समझ सके। देखिए, एक नेता की सफलता जनता की धारणा पर निर्भर कर सकती है। वह ऊंचाई पर भी जा सकता है या गिर भी सकता है। और यह बात मूसा के लिए निश्चित रूप से सही है। जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के साथ यह मुलाकात उसके लिए निर्णायक क्षण बन गई। यह वह अनुभव था जिसने उनके पूरे जीवन और सेवा कार्य को आकार दिया। जब वह मिस्र वापस लौटा तो उसके पास परमेश्वर का चिन्ह था उसके हृदय पर। इस निर्णायक क्षण में मूसा ने परमेश्वर के साथ एक गहन मुलाकात का अनुभव किया, जिसने उसकी समझ और भविष्य की सेवा कार्य को आकार दिया। जब वह जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा था तो परमेश्वर की उपस्थिति ने साधारण को असाधारण में बदल दिया, जिससे उनके स्वभाव और चरित्र के गहरे सत्य भी प्रकट हुए। परमेश्वर की पवित्रता पहली प्रभावशाली रहस्योद्घाटन था। अपनी चप्पलें उतारने का आदेश मूसा पर परमेश्वर की उपस्थिति की पवित्रता को अंकित कर गया, जिससे उसे यह सिखाया गया कि परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। पवित्रता का यह सबक मूसा के परमेश्वर के साथ संबंध और इज़राइलियों के नेतृत्व का आधार बन गया। साथ ही परमेश्वर ने स्वयं को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के रूप में पहचान कराकर अपनी शाश्वत शक्ति को प्रदर्शित किया। पूर्वजों के साथ इस संबंध ने मूसा को विस्मय से भर गया जब उसने महसूस किया कि उसी महान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है जिसने उसके पूर्वजों का मार्गदर्शन किया था। इसने एक निरंतरता और उद्देश्य की भावना प्रदान की, जिससे मूसा को एक महान योजना से जोड़ा गया जो पीढ़ियों तक फैली हुई थी। फिर भी इस अत्यधिक शक्ति के प्रदर्शन के साथ ही परमेश्वर ने अपनी गहरी करुणा को भी प्रकट किया। उन्होंने मिस्र में इज़राइलियों की पीड़ा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की, जिससे मूसा को यह दिखाया कि सर्वशक्तिमान न तो दूर हैं और न ही उदासीन, बल्कि वे अपने लोगों की दुर्दशा से भली भांति परिचित और विचलित हैं। परमेश्वर के हृदय की इस अंतर्दृष्टि ने मूसा की अपनी अत्यधिक करुणा और संकल्प को आने वाले कठिन वर्षों में प्रज्वलित किया। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया। मैं वास्तव में वही हूं जो मैं हूं।
यह रहस्यमयी आत्म परिचय, जिसे बाद में यहोवा या याहवे के रूप में व्यक्त किया गया, इजरायली विश्वास का केंद्र बन गया। इसमें परमेश्वर के स्वयं अस्तित्व, उनके अपरिवर्तनीय स्वभाव और उनके लोगों के साथ उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है। मूसा को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह नाम इतिहास में गूंजता रहेगा और अंततः यीशु मसीह के शब्दों में नए अर्थ और गहराई प्राप्त करेगा। जलती हुई झाड़ी पर हुई यह बहुआयामी रहस्योद्घाटन केवल मूसा के लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान का क्षण नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें आने वाले महान कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान, श्रद्धा और प्रेरणा से सुसज्जित किया। जिस परमेश्वर से वह उस दिन मिला, वह परमेश्वर जो पवित्र, शक्तिशाली, दयालु और सदैव उपस्थित है, वही उसके विश्वास की नींव बना और आने वाले वर्षों में नेतृत्व। इस मुलाकात ने वास्तव में मूसा को पूरी तरह से बदल दिया। वह संकोची चरवाहे से नेता में बदल गया जो फिरौन का सामना करेगा और परमेश्वर के लोगों को दास्ता से मुक्त करेगा। इसने उसके उद्देश्य को परिभाषित किया और उसे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस दिया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, परमेश्वर के साथ अपने निर्णायक क्षण के लिए खुले रहें। यह जरूरी नहीं कि जलती हुई झाड़ी के रूप में हो। परमेश्वर आज भी हमसे अपने वचन, प्रार्थना और कभी-कभी असाधारण परिस्थितियों के माध्यम से बात करता है। जब वह ऐसा करे तो ध्यान दें। दूसरा, यह याद रखें कि आप कौन हैं और जीवन तथा नेतृत्व में आप कहां जा रहे हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने किससे मुलाकात की है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप किसे जानते हैं। और परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने से सब कुछ बदल जाता है। यदि आप अयोग्य या अप्रस्तुत महसूस करें तो निराश न हो। मूसा ने ऐसा ही महसूस किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वस्त किया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, निर्गमन 3:12 कहता है। यही बात हमारे लिए भी सच है। जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाते हैं तो वह हमें उसके लिए सक्षम भी बनाते हैं। जैसे जैसे हम निर्गमन में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यह निर्णायक क्षण मूसा के हर कार्य को कैसे आकार देता है। वह फिरौन का सामना करेगा, लोगों को मिस्र से बाहर ले जाएगा और उन्हें जंगल के माध्यम से मार्गदर्शन देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी यह भेंट महान मैं हूं से हुई थी। याद रखें, परमेश्वर आज भी साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए बुला रहे हैं। वह अब भी अपनी पवित्रता, शक्ति और करुणा प्रकट कर रहे हैं और वह अब भी कह रहे हैं, मैं अटल हूं, अपरिवर्तनीय हूं और सदा विश्वास योग्य हूं। तो क्या आप अपने निर्णायक क्षण के लिए तैयार हैं?